हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अब जो कल सिद्ध किया गया था उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल हुआ क्या था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो आया क्या था उसको देखिए। प्रूव्ड सूत्र में क्या आया था? C इक्वल, सूत्र में आया था एप्सिलॉन नॉट ए अपान, आया था डी माइनस टी प्लस टी अपान के। यही प्रूव्ड हुआ था बच्चों। अब कहने का मतलब इस पर बात हो गई थी। अब इसमें कुछ विशेष सिचुएशन है, विशेष परिस्थितियां हैं, तो उसको देख लिया जाए। तो जो हुआ था उसी के जस्ट आगे चलते हैं। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, विशेष विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां। अब ध्यान दीजिए, ये प्रूव्ड कब हुआ था? देखिए, ये प्रूव्ड कब हुआ था? जब ऐसे दो प्लेट थे, इनके बीच में आंशिक रूप से मतलब टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा था, तब ये चीज प्रूव्ड हुआ है। अब ये कहा जाए कि अगर, ध्यान देंगे, कहने का मतलब ये प्लेटों के बीच केवल कुछ ही भाग में परावैद्युत पदार्थ भरा था। अब अगर टोटल, और दोनों प्लेटों के बीच दूरी क्या थी? डी। अगर पूरे प्लेटों के बीच, मतलब प्लेटों के बीच टोटल स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब क्या सूत्र होगा? तो देखिए, पहला नंबर यहां पर ध्यान दीजिए। जब जब प्लेटों के बीच समस्त भाग में परावैद्युत, समस्त भाग में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो तुम ही लोग बताओ, जब टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा था, टी मोटाई का, अब क्या हो गया? टोटल भाग में परावैद्युत पदार्थ भरा है। इसका मतलब ये जो टी है, जो मोटाई टी थी, वो अब टोटल में भर गई। तो प्लेटों के बीच की जो दूरी डी है उसी के क्या हो गई? बराबर हो गई। तो पदार्थ भरा हो तो डी इक्वल क्या हो जाएगा? टी। डी इक्वल क्या हो जाएगा? टी। तब धारिता देखिए, C इक्वल जो फार्मूला कल आया था उसी में डी के इक्वल टी को रख दीजिए, तो देखेंगे क्या आता है। ध्यान दीजिए, यहां पर C इक्वल ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए था है, और यहां पर देखिए अब डी और टी आपस में बराबर हो गया, तो देखिए टी माइनस टी, चूंकि अब डी भी टी हो गया, प्लस क्या आया? प्लस, अब देखिए टी को हम डी कहेंगे तो डी अपान के, और टी टी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब बचा यहां नीचे क्या? डी बाई के, और ये के कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल क्या हो गया? के ये एप्सिलॉन नॉट अपान डी। और याद होगा बच्चों, पीछे हम इस वीडियो से जस्ट पीछे हमने सिद्ध किया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तो यही आया था, तो वो आ गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन, पूरे प्लेटों के बीच समस्त भाग में वायु भरा हो, तो देखिए समस्त भाग
में वायु भरा हो, तो समस्त भाग में जब वायु भर जाएगा तो ये के क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों, समस्त भाग में जब वायु भर जाएगा तो यहां पर के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या आएगा, तो धारिता C इक्वल, वही सूत्र को देखिए वहां पर, एप्सिलॉन नॉट A अपान ये। अब हम जब वायु भरा है तो वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब क्या हो जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाई 1 का कोई मतलब नहीं हुआ बच्चों, 1 का यहां पर क्या मतलब, कुछ नहीं, और टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आया क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। ये निर्वात के लिए ये इसी फार्मूले में के बराबर 1 रख दिया गया, तो ये बात आ गई। तो ये 2 कंडीशन हो गए। तीसरे कंडीशन को देखेंगे, तीसरे कंडीशन को बच्चों ध्यान दीजिए। तीसरा कंडीशन, ये जो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ अर्थात विद्युत रोधी पदार्थ भरा था, अगर प्लेटों के बीच कोई धातु भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए, धातु, मतलब विद्युत रोधी ना भर के कोई सुचालक भर दिया जाए, तो यदि जब प्लेटों के बीच धातु रख दिया जाए, तो अब बताओ भाई, अब क्या होगा, देखेंगे परावैद्युत पदार्थ के लिए के का मान 1 से ज्यादा होता है और धातु के लिए के का मान अनंत हो जाता है। तो ये के इक्वल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और के इक्वल इनफाइनाइट रखा जाए तो C इक्वल क्या हो जाएगा, C इक्वल देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान इनफाइनाइट। और बच्चों ये जानते हैं, अगर कुछ बटा इनफाइनाइट हो तो इसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो ये पोर्शन 0 हो गया, तो उत्तर क्या आया, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपान डी माइनस टी। ये हो गया। अब आ सकता है कि परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच धातु भरी हो तो सूत्र क्या होगा, तो ये सूत्र आ गया है, थायराइड। तो ये उम्मीद करते हैं ये टॉपिक पूरी तरह से क्या हो गई, समाप्त हो गई है। अब हम बच्चों ये इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके बाद नए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करा दे रहे हैं आज इस टॉपिक में। देखिए प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा थायराइड अपान मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कहता है कि ये जो मात्रक लिखा है और ये मात्रक, ये हैं दोनों सेम, बस ये डबल रोल है, जैसे फिल्म में नहीं होता किसी का डबल रोल। तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये और ये दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब हम चाहे इसको टेकअप कर ले, इसके बराबर दिखा दें, चाहे इसको टेकअप कर ले, इसके बराबर दिखा दे, तो हम कहेंगे ये दोनों चीज क्या है, सेम है। अब देखिए टेकअप करने में उसी को टेकअप किया जाता है जिसमें ज्यादा कुछ हम कर सकते हैं, उसी को हम लोग टेकअप करते हैं। अब जैसे ये जो मात्रक है ये यम के यस पद्धति में ऑलरेडी पहले से है,
अब इसको और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मात्रक जो है इसे हम छोटे छोटे खंडों में इसे बांट सकते हैं। तो हम यही मात्रक लेते हैं और इसके बराबर हम दिखा देंगे। तो देखिए बच्चों, प्रूफ करते हैं। देखिए यहां पर समझिए, फायरड अपान मीटर लेते हैं। तो देखिए फायरड अपान क्या है, मीटर। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको मिनिमाइज करने जा रहे हैं। एक बात सोचा जाए, ये फायरड किसका मात्रक है? तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये फायरड वैद्युत धारिता का मात्रक है। और वैद्युत धारिता C इक्वल होता क्या है, Q अपान V। इसका मतलब ध्यान दीजिए, C का मात्रक फायरड कहें या कूलाम बटा वोल्ट कहें, क्योंकि आवेश का कूलाम हो जाएगा, विभव का वोल्ट हो जाएगा। तो फायरड के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम बटा वोल्ट लिख सकते हैं। तो यहां देखिए फायरड के स्थान पर हम वही चीज लिखते हैं, क्या होगा, कूलाम बटा वोल्ट होगा। ये फायरड के स्थान पर हो गया, और मीटर पहले से ही नीचे है, तो अपान क्या हो गया, मीटर। ये मीटर पहले से नीचे है। तो अब ध्यान दिया जाए, आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। तो फायरड के स्थान पर ये हो गया। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, कूलाम ऊपर है तो रहेगा, अपान, यहां पर देखा जाए भाई ये दोनों पोर्शन ना, देखेंगे यहां पर ये फायरड के स्थान पर कूलाम बटा वोल्ट, ये दोनों पोर्शन एक साथ है, ये अकेला है, तो ये नीचे ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब ध्यान दिया जाए, ये मीटर है, ठीक है, क्योंकि हमें जिसमें लाना है उसमें भी मीटर है, इसको अब हम टच नहीं करेंगे। ये कूलाम है, कूलाम को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि कूलाम लाना है। तो अब चेंज किसे करेंगे, वोल्ट को चेंज करेंगे। तो वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का मात्रक। और विभव बराबर होता क्या है, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। और तो इसका मतलब वोल्ट इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल बटा कूलाम। ये बताओ बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं? तो वोल्ट के स्थान पर जूल बटा कूलाम लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं कूलाम और अपान, ये बच्चों देखिए वोल्ट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, जूल, जूल लिखेंगे। और देखिए बटा कूलाम होगा, तो ये कूलाम कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कूलाम ऊपर गया और नीचे क्या बचा, मीटर बचा। अब देखिए बच्चों आराम से, तो ऊपर कूलाम इंटू कूलाम क्या हो गया, कूलाम का स्क्वायर हो गया, जिसका हमें इंतजार था। देखिए ऊपर वो हमें मिल गया, कूलाम स्क्वायर मिल गया। और नीचे क्या है, ध्यान दीजिए, अब जूल आया है। जूल जो हमें दिखाना है उसमें कहीं है नहीं। तो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो जूल के स्थान पर बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर रख सकते हैं। तो देखिए जूल के स्थान पर क्या लिखेंगे, बल का मात्रक न्यूटन, और यहां पर न्यूटन, ये जूल का मात्रक न्यूटन, मीटर हो गया, और 1 मीटर पहले से है। अब बताओ बच्चों ये बराबर क्या हो गया, कूलाम का स्क्वायर अपान क्या हो गया, देखिए न्यूटन, न्यूटन
और ये मीटर मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। बताओ बच्चों, वही भौतिक राशि हमें देखो मिल गई कि नहीं मिल गई। तो ये हमारा इक्वल आ गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो अब हम बच्चों कल बहुत जबरदस्त बहुत बेहतरीन टॉपिक आने वाला है जो 100% एग्जाम में आएगा। अब हम नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।